80 डिग्री होगी। दिस शेप इज कॉल्ड व्हाट? दिस शेप इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। इसे हम ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल बोलते हैं। जहां से भी पकड़ ले इसका शक्ल सेम आता है। तवज्जो फरमाइए, ये जो ऑक्टाहेड्रल है, याद रखिए, इसे ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? लड़के बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल से मुराद है 8 कॉर्नर्स। नो, 8 कॉर्नर नहीं, 8 फेसेस। कैसे 8 फेसेस? एक फेस, इन तीनों के बीच एक फेस। ये देखिए, ये देखिए, एक फेस, एक फेस, ये हो गया दूसरा फेस, ये हो गया तीसरा फेस, और ये हो गया चौथा फेस। कितने फेसेस? 1 2 3 4। 4 फेसेस आ गई। 1 2 3 4। 4 फेसेस आ गई। 4 फेसेस ऊपर हैं, 4 फेसेस नीचे वाले हैं। 1 2 3 4। कितने फेसेस है भैया? 1 2 3 4। 4 फेसेस ये बन गई। तो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। इट हैज अब ज़रा पढ़ते हैं चौथी एप्लीकेशन, एंड दैट इज़ द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हों, 5 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हों। उनमें मुख्तलिफ केसेस हैं। नंबर पहला केस है ऑल आर बॉन्ड पेयर। इसे हम बोलते हैं AB5 सिस्टम। जब पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हो तो क्या बोलते हैं? AB5 सिस्टम। जब 4 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तो AB4E सिस्टम। जब 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो उसे बोलते हैं AB3E सिस्टम, E2 सिस्टम। जब 2 बॉन्ड पेयर हो, 3 लोन पेयर, तो उसे बोलते हैं AB2E3 सिस्टम। और अगर आपके पास क्या हो कि 2 हमारे पास 1 बॉन्ड पेयर हो और क्या आ रही हो, 4 बॉन्ड पेयर आ रही हो, तो क्या इसे क्या बोलते हैं? ABE4 सिस्टम। ठीक है जी। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस की गई है नंबर 1, दिस वन, A सिस्टम। ठीक है जी। चूँकि FSC लेवल है और यहाँ पर हम लोग आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही सिस्टम पढ़ते हैं कि ऑल आर बॉन्ड पेयर। पांचों के पांचों क्या हो? इलेक्ट्रॉन के जोड़े बॉन्ड पेयर हो। तो चले जी, इनके तो कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर। हाउ मेनी लोन पेयर? 0 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर वुड बी रेगुलर स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे भैया? रेगुलर स्ट्रक्चर बोलेंगे। एंड द सिस्टम इज कॉल्ड AB5 सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं भैया? AB5 सिस्टम। और शक्ल क्या होगी इसकी? रेगुलर शेप, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, ऑल आर बॉन्ड पेयर। एंड द हाइब्रिडाइजेशन वुड बी DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन भैया? DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एंड व्हाट विल बी द शेप? शेप क्या होगी? शेप वुड बी ट्रायंगुलर बाइपैरामिड। ट्रायंगुलर बाइपैरामिड। यहाँ पर 2 शक्लें पॉसिबल है, एक पेंटागोनल और एक ट्रायंगुलर बाइपैरामिड। ट्रायंगुलर बाइपैरामिड इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो ज्यादा होती है। और यहाँ पर कितनी एंगल होती है? 3 तरह के एंगल पाई जाती हैं। और अगर हम इसके लिए एक और सिस्टम वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कि पांचों के पांचों क्या हो? बॉन्ड पेयर इस तरह से अरेंज हो। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं भैया? पेंटागोनल स्ट्रक्चर कहलाती है। और इस पेंटागोन स्ट्रक्चर में हमारे पास जो एंगल आती है वो आपके पास राउंड अबाउट आती है 92 डिग्री आती है, 72 डिग्री आती है, 72 डिग्री आती है।
मगर यहां पर जो एंगल आ रही है, यहां पर एंगल ज्यादा है। कौन सा एंगल है, किस तरह के एंगल पे हम पढ़ते हैं? सो ये वाला जो शेप है, ये हमारे पास बहुत रार है, ये नहीं पाई जाती, बहुत कम पाई जाती है, ठीक है जी। एबी5 मालिक्यूल जो होती हैं वो अक्सर इस स्ट्रक्चर में रहते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है ट्रायंगुलर बाइपैरामिड। क्या नाम है भैया? ट्रायंगुलर बाइपैरामिड। व्हाट डज मीन बाय ट्रायंगुलर बाइपैरामिड? ट्रायंगुलर से मुराद है ट्रायंगुलर, ठीक है जी, और बाइपैरामिड से मुराद है दो पैरामिड बनेंगे, दो झुंपड़ियां बनेंगी, एक झुंपड़िया ऊपर और एक झुंपड़ी नीचे। ये स्ट्रक्चर है कुछ आप लोगों के पास, मैं समझाता हूं। यहां पर आप लोग चेक कर ले, मैंने ये जो ग्रीन कलर दिए हुए हैं ये ऐसे अरेंज किए हुए हैं। इनका जो शेप बनता है आप लोग चेक कर ले। दिस इज ट्रायंगुलर शेप। ये कौन सा शेप है भैया? दिस इज ट्रायंगुलर शेप। आप लोग चेक कर ले, ये ट्रायंगुलर शेप बन रही है आप लोगों के सामने। ये जो घूम रही है ये ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है जी। ट्रायंगुलर शेप, ये देखिए ये ट्रायंगुलर शेप है। ये यहाँ से और यहाँ से ट्रायंगुलर। अब अगर इस ट्रायंगुलर को हम ऐसे पकड़ लें, इसके ऊपर एक पैरामिड, एक झुंपड़ी ऊपर बन सकती है और एक झुंपड़ी बन सकती है इसके नीचे। तो कितनी तरह की झुंपड़ियां? दो झुंपड़ी बन सकती है, एक नीचे झुंपड़ी और एक ऊपर की झुंपड़ी बन सकती है। इससे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर बाई पैरामिड। एक पैरामिड ऊपर से और एक पैरामिड नीचे से। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा आते हैं, जरा इसको काइंडली गौर कीजिएगा। अब ये ट्रायंगुलर शेप है, यहां पर आप चेक कर लीजिए, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री यहां पर है। एक बॉन्ड टुवर्ड द ऑब्जर्वर, आप लोगों की तरफ, हमारी तरफ, एक बॉन्ड पीछे की तरफ गई हुई है। जो पीछे की तरफ गई हुई 3 डायमेंशनल, मैंने उसको डॉटेड से शो किया हुआ है। और जो बॉन्ड हमारी तरफ आई हुई, ये जो आप लोगों की तरफ है, इसको मैंने विज बॉन्ड, इसे बोलते हैं विज बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड डॉटेड बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड विज बॉन्ड। इसे विज बॉन्ड बोलते हैं, इसे डॉटेड बॉन्ड बोलते हैं। तो जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होती है, जो ऑब्जर्वर से दूर होती है, उसे बोलते हैं डॉटेड बॉन्ड, और इसे जाहिर करते हैं विज बॉन्ड से। विज बॉन्ड से मुराद है जो टुवर्ड द ऑब्जर्वर हो, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ड्राइंग उसूल के मुताबिक। और ये वाली जो आपके पास है, ये वाली, ये इसको मैंने सिंगल लाइन से, ऐसे लाइन से जाहिर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन के अंदर है, ये वाली और ये वाली। आप चेक कर लें, इनको मैंने लाइन से, इसको लाइन से और इसको लाइन से। तो ये वाली पीली और ये पीली वाली और ये सब्ज वाली, इसको मैंने जो ड्रा की हुई मैंने लाइन से, क्योंकि ना ये आगे की तरफ है ना पीछे की तरफ। ये बिल्कुल यहाँ पर प्लेन में खड़ी है। ये कहाँ पे खड़ी है भैया? ये ऐसे प्लेन में खड़ी है। आप चेक कर लें, यहाँ पर देखिए ऐसे प्लेन में खड़ी है। अब ये तीनों ऐसे प्लेन में खड़ी है। अब चेक कर ले, ऐसे प्लेन में। अब एक ये वाली बाहर निकली हुई, एक वो वाले अंदर निकली हुई। तो ये जो बाहर और अंदर आई हुई है, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक इसको विज बॉन्ड से और इसको डॉटेड बॉन्ड से। सही है। अब ये जो शेप आ रही है, दिस शेप इज व्हाट? ट्रायंगुलर शेप। अब इस ट्रायंगुलर के ऊपर एक बॉन्ड ये खड़ी है, येलो वाली, और एक बॉन्ड ये खड़ी है, येलो वाली। सो एक पैरामिड नीचे से बन सकती है और एक पैरामिड ऊपर से बन सकती है। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। मैं इसकी पैरामिड बना रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। मैं पैरामिड बना रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। एक पैरामिड मैं ऐसे बना रहा हूं। क्या एक झुंपड़ी बनी? यस, ऐसी झुंपड़ी बनी कि जिसका बेस क्या है, जिसका बेस है हमारे पास ट्रायंगुलर। तो इसे बोलते हैं ट्रायंगुलर वन पैरामिड, ट्रायंगुलर पैरामिड। ये ट्रायंगुलर है और इसके ऊपर पैरामिड झुंपड़ी खड़ी हो गई, ट्रायंगुलर पैरामिड। और एक पैरामिड नीचे से आ सकती है, आप चेक कर लें। और एक ट्रायंगुलर कहां से आ सकती है भैया? नीचे से बन सकती है। ये देखिए वाली। तो कितनी पैरामिड हो गई? एक पैरामिड नीचे से और एक पैरामिड ऊपर से। ये पैरामिड ऊपर से और एक पैरामिड नीचे से। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर बाई पैरामिड। ट्रायंगुलर व्हाट? ट्रायंगुलर बाई पैरामिड। दो पैरामिड बनी, एक ऊपर से और एक नीचे से। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को 3 तरह के बॉन्ड एंगल मिलेंगी। सो व्हाट वुड बी द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स के यहाँ पर क्या होती है? बॉन्ड एंगल होती है। 3 तरह की बॉन्ड एंगल होती है।
बॉन्ड एंगल है, एक बॉन्ड एंगल, जरा ध्यान दीजिए, एक इस बॉन्ड को बोलते हैं, जो खड़ी है इसे बोलते हैं एक्सियल। जो वाई एक्सिस पर हो, वर्टिकल हो, उसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये एक्सियल है, दिस इज एक्सियल। ये जो वाई एक्सिस पर खड़ी होती है इसे बोलते हैं एक्सियल, और जो एक्स एक्सिस पर मौजूद हो उसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल, उसे बोलते हैं एक्सियल। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल की एक बॉन्ड बन सकती है एंगल। इस बॉन्ड एंगल को हम बोलते हैं एक्सियल टू इक्वेटोरियल। और ये कितनी आ रही है आप लोगों के ख्याल में? अब चेक करिए, 90 डिग्री आ रही है। कितनी आ रही है भैया? 90 डिग्री। तो एक हमारे पास है एक्सियल टू इक्वेटोरियल। एक्सियल से यहां से चेक कर ले, यहां से लेकर यहां तक, एक्सियल टू इक्वेटोरियल, एक्सियल टू इक्वेटोरियल। ये जो एक्सियल टू इक्वेटोरियल है, ये टोटल बॉन्ड एंगल कितनी बनती है? 6। कितनी बनती है भैया? 6 एक्सियल टू इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है, और उनकी एंगल कितनी आ रही है? 90 डिग्री। कितनी आ रही है भैया? 90 डिग्री। अच्छा, 6 कैसे आ रही है? एक यहां से, एक यहां से 2, और एक यहां से 3 ऊपर आ गई। अब 3 देखे नीचे, एक बॉन्ड एंगल, दूसरा बॉन्ड एंगल, और तीसरा बॉन्ड एंगल। तो कितनी बॉन्ड एंगल आ गई? 3 नीचे आ गई बॉन्ड एंगल एक्सियल टू इक्वेटोरियल, और 3 ऊपर आ गई एक्सियल टू इक्वेटोरियल। सो हाउ मेनी टोटल बॉन्ड्स? 6 टोटल बॉन्ड एंगल्स। कौन सी बॉन्ड एंगल्स? एक्सियल टू इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल्स आर 6, और एंड दे ऑल आर व्हाट? दे ऑल आर 90 डिग्री। ये तमाम की तमाम कौन सी डिग्री है? 90 डिग्री। तो हम ये वाली जो डिग्री इसको लिखेंगे, कौन सी डिग्री भैया? 90 डिग्री। एक एंगल आ रही है, ये इक्वेटोरियल के बीच, इनके बीच, इनके अपने बीच, इनके बीच, इनके अपने बीच, इनके बीच जो बनती है, मतलब एक इस इक्वेटोरियल से इक्वेटोरियल तक, ये वाली, इस वाले एंगल को हम बोलते हैं कौन सी? दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट? दिस एंगल इज कॉल्ड द एक्सियल टू एक्सियल बॉन्ड एंगल, एंड दे आर 3। ये कितने भैया? 3 है। कैसे 3 है? ध्यान दीजिए, कैसे 3 है? मैं आप लोगों की तरफ आ रहा हूं, समझा रहा हूं, आप लोग चेक कर लें। 1 2 3, और चूंकि ये ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप में ज्योमेट्री क्या होती है? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होती है। तो हमारे पास क्या जाएगी? दिस इज व्हाट? दिस इज 120 डिग्री। ये कौन सी आ रही भैया? ये 120 डिग्री आ रही। और ये कितने? 3 है। तीनों की तीनों कितनी आ रही हैं? 120 डिग्री। ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, और या यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये आपके पास क्या आ रही हैं? दीज आर व्हाट? दीज आर 120 डिग्री। इसे बोलते हैं एक्सियल टू एक्सियल, इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल। ठीक है जी। और एक हमारे पास आ रही ये वाली, अगर हम यहाँ से एक्सियल से, इस एक्सियल से यहाँ तक, यहाँ पर एंगल देखें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एक्सियल से इस एक्सियल तक, इस एक्सियल से इस एक्सियल तक अगर हम एंगल देखें, दिस एंगल इज व्हाट? दिस एंगल इज 180 डिग्री। ये कौन से भैया? ये कितनी डिग्री भैया? ये 180 डिग्री आ रही है। सो हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो बॉन्ड एंगल आ रही, दिस बॉन्ड एंगल इज व्हाट? दिस बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो ये कितने एंगल आ रही भैया? ये 180 एंगल आ रही है। और ये 180 एंगल कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक है। सिर्फ और सिर्फ क्या है भैया? ये एक ही एंगल है 180 डिग्री, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके भैया। और ये 180 डिग्री होती है। अच्छा, इनकी एग्जांपल क्या होती है? PCl5 और क्या होती है? AsCl5। मतलब आपके पास क्या आ रही है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड। सही है भैया। यहाँ तक आप लोगों के पास हो गई कौन सी? the fourth application, and that is 5 electron pair system. Kindly आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, and that is 6 electron pair molecules. और लास्ट हमारे सिलेबस के मुताबिक लास्ट एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हों। ठीक है जी। और इसमें हम एक ही केस डिस्कस करेंगे। यही केस हमारे पास है, और भी केसेस हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है कि ऑल आर बॉन्ड पेयर, AB6 सिस्टम बोलते हैं। AB6 6 के 6 बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो। हम लोन पेयर की डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। सही है।
How many total electron pairs? Total electron pairs are 6. Bond pair are 6. Lone pair are 0. Bond pair are 6. Lone pair are 0. तो जब लोन पेयर 0 हो तो मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा? रेगुलर। और याद रखिए रेगुलर शेप जो है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रेगुलर शेप है वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का रेगुलर शेप क्या है? ऑक्टाहेड्रल। व्हाट डज मीन बाय ऑक्टा? ऑक्टा मीन 8, हेड्रल मीन फेसेस। कितनी फेसेस होंगी? 8 फेसेस होंगी। कितने भैया? 8 फेसेस होंगी। 8 फेसेस कैसे होंगी मैं अभी समझाता हूं आप लोगों को। बॉन्ड एंगल कितनी होंगी? टोटल देयर वुड बी 12 बॉन्ड एंगल्स। टोटल 12 बॉन्ड एंगल होंगी। उन 12 बॉन्ड एंगल में से ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। तमाम की तमाम क्या होंगी भैया? 90 डिग्री होंगी। तमाम की तमाम क्या होंगी भैया? 90 डिग्री होंगी। दिस शेप इज कॉल्ड व्हाट? दिस शेप इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। इसे हम ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल बोलते हैं। जहां से भी पकड़ ले इसका शक्ल सेम आता है। तवज्जो फरमाइए, ये जो ऑक्टाहेड्रल है याद रखिए इसे ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? लड़के बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल से मुराद है 8 कॉर्नर्स। नो, 8 कॉर्नर नहीं, 8 फेसेस। कैसे 8 फेसेस? एक फेस, इन तीनों के बीच एक फेस। ये देखिए, ये देखिए, एक फेस, एक फेस, ये हो गया दूसरा फेस, ये हो गया तीसरा फेस और ये हो गया चौथा फेस। कितने फेसेस? 1 2 3 4। 4 फेसेस आ गई। 1 2 3 4। 4 फेसेस आ गई। 4 फेसेस ऊपर हैं, 4 फेसेस नीचे वाले हैं। 1 2 3 4। कितने फेसेस है भैया? 1 2 3 4। 4 फेसेस ये बन गई। तो दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। इट हैज 5 फेसेस। ये कितनी फेसेस रखती है भैया? ये 8 फेसेस रखती हैं। चले जी, और ये इसमें जो एंगल होंगी तमाम की तमाम एंगल क्या होंगी? 90 डिग्री। ऑल द एंगल्स आर 90। जहाँ पर आप इसे देखो, जहाँ पर आप इसे पकड़ लीजिए बस एंगल क्या आएगी? ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। तमाम के तमाम जहाँ से आपकी मर्जी इसको पकड़ लें आपके पास एंगल क्या आएगी? ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। तमाम के तमाम एंगल क्या रहे भैया? 90 डिग्री। जहाँ से आपकी मर्जी इसे पकड़ लें एंगल क्या आएगी? एंगल वुड बी 90 डिग्री। अच्छा, नो एक्सियल बॉन्ड, नो इक्वेटोरियल। इनमें एक्सियल और इक्वेटोरियल का जिक्र नहीं होता। वहां पर हो रहा था, याद रखिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात थी, मगर यहां पर एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात हम नहीं करते। क्यों? जरा रीजन सुन ले सब, फिर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपके पास क्या थी? यहां पर जो शेप था, अगर आप इस शेप को ऐसे कन्वर्ट कर लेते तो ये क्या हो जाती? ये चेंज हो जाती है। आप चेक कर लें, अगर ऐसा है और आप इसे ऐसे कर लो, ये चेंज हो जाती है। पहले कितने एक्सियल थे? 2 एक्सियल। कितने इक्वेटोरियल थे? 3 इक्वेटोरियल। अभी अगर मैं इसको यूं कन्वर्ट कर लूं, अब कितने इक्वेटोरियल हो गई? 2 इक्वेटोरियल हो गई और 3 हमारे पास क्या हो गई? एक्सियल हो गई। तो इससे मुराद है कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसको खाम नहीं यूं रखना होगा। यही एक स्ट्रक्चर है इसका। 2 एक्सियल बॉन्ड और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। याद रखिए इन ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप में 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होती हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड होती हैं। जबकि अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम की बात करें ऑक्टाहेड्रल में, याद रखिए ऑक्टाहेड्रल में कोई आपके पास एक्सियल कोई इक्वेटोरियल नहीं है। जहां से आपकी मर्जी पकड़ लें, याद रखिए ये मॉलिक्यूल आपको तमाम के तमाम शेप्स, तमाम के तमाम एंगल, तमाम के तमाम बॉन्ड्स की तादाद बराबर देगा। मतलब अगर मैं इसकी बात भी करूं, अभी कितने इक्वेटोरियल हैं? 4 इक्वेटोरियल है। कितने एक्सियल है? 2। अगर मैं ऐसे पकड़ लूँ भी 2 एक्सियल 4 इक्वेटोरियल। अगर मैं ऐसे पकड़ लूँ भी 2 एक्सियल 4 इक्वेटोरियल। इससे मुराद यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात नहीं हुआ करती, मगर यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात कहना जरूरी है। आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि हियर इन दिस केस
in 5 electron pair system या in 5 electron pair molecule we are talking about the axial and equatorial bond। यहाँ पर हम axial और equatorial bond की बात करते हैं, जबकि यहाँ पर axial और equatorial bond की बात करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको हर तरफ से इक्वल स्ट्रक्चर दिखता है। हर तरफ इसके एंगल भी क्या है, तमाम के तमाम एंगल सेम है। all the angles are what, all the angles are same and all the angles are 90 डिग्री। तमाम की तमाम कितने हैं, 90 डिग्री है। और कितने बॉन्ड एंगल्स हैं, 12 बॉन्ड एंगल्स। कितने भैया, 12 बॉन्ड एंगल्स। 12 कैसे हैं, खान ध्यान दीजिए। अब 12 कैसे हैं, लड़के ये क्वेश्चन कर सर हाउ इट इज 12। 1, ध्यान दीजिए सब गौर से देखिए, 1 2 3 4, 4 हो गए। फिर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4, 4 आ गई। 4 नीचे हैं, 1 2 3 और 4, कितने आ गई, 4 ऊपर आ गई। 4 नीचे 4 ऊपर, तो कितने हो गई, 8। 8 में से अब यहां पर देखें, अब यहां पर देखिए 1 2 3 4, मतलब 4 इनके एक्सियल और 4 नीचे एक्सियल इक्वेटोरियल, 4 ऊपर एक्सियल इक्वेटोरियल, जबकि 4 इनके इक्वेटोरियल के बीच, तो कितनी होगी टोटल 12 आपके पास क्या होंगी, 12 बॉन्ड एंगल होगी। और 12 के 12 क्या है, 90 डिग्री है। 12 के 12 क्या है भैया, 12 के 12 90 डिग्री है, सही है भैया। और इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, D2sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है भैया, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ करती है। क्योंकि 6 बॉन्ड बनने हैं ना, तो 2 D के ऑर्बिटल आएंगे, एक S का आ जाएगा 3 और 3 P के आ जाएंगे, 6 ऑर्बिटल आ जाएंगे, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका नाम है। और कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, जाहिर सी बात है 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। और इस इनके एग्जांपल्स क्या है, इनके एग्जांपल है SF6 और इनकी एग्जांपल है SeF6, सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है जी। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर है, ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। कैसे ऑक्टाहेड्रल है, 4 बॉन्ड इक्वेटोरियल में है और 2 बॉन्ड एक्सियल में है। क्या हो जाएंगी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है जी। 1 फेस 2 फेस, कितने हो गए, 2, एक सामने वाला 3 फेस और एक बैक वाला 4 फेस। 4 फेसेस ऊपर हो गई और 4 फेसेस नीचे हैं। कैसे, 1 फेस 2 फेस 3 फेस और 4 फेस। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कौन सा भैया, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर एंड ऑल द एंगल्स आर व्हाट, 90 डिग्री। यहाँ पर तमाम के तमाम एंगल क्या है, जहाँ पर भी आपको बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल मिलेगा, तमाम के तमाम बॉन्ड एंगल क्या होंगे, 90 होंगे। चाहे एक्सियल टू इक्वेटोरियल है, चाहे इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल है, आपके पास तमाम के तमाम बॉन्ड एंगल क्या होंगी, ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। और ये थे आप लोगों के पास एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, वेस्पर थ्योरी। ये हमारे पास वेस्पर थ्योरी के क्या भैया एप्लीकेशन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ चुका होगा। काइंडली मेरे इस लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने डिमांड किया हुआ था मेरे इस लेक्चर को। मैंने बहुत ये तकरीबन इस लेक्चर पर मैंने तकरीबन कोई 2.5 घंटे ले लिए, तकरीबन 2.5 घंटे का ये लेक्चर हुआ। तो काइंडली आप लोग इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के दोस्तों को बहुत काम आ जाएगा, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों की यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह साथ देते रहिएगा और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहेंगे, इसी तरह वीडियोस इंशाल्लाह आती रहेंगी इंशाल्लाह। मेरी तरफ से कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज देता जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच, thank you so much for coming to my physical classes and thank you so much for coming to my channel। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते जाएं और सब्सक्राइब करते चले जाएं। आप लोगों की तरफ से भी रिस्पांस आने चाहिए, मेरी तरफ से भी इंशाल्लाह रिस्पांस आती रहेगी।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, द खुदाई पामान।